माला की शादी को पूरे 7 साल बीत चुके थे, पर अभी तक उसकी कोई संतान नहीं थी। इसी वजह से माला जहाँ भी जाती है उसे ताने सुनने को मिलते हैं। ऐसे ही एक दिन माला अपनी सास कम्मो के साथ एक रिश्तेदार के घर गोद भराई के फंक्शन के लिए पहुंची। चाची जी, मैं ये तोहफे होने वाले बच्चे और उसकी माँ सपना के लिए लाई हूँ। मुझे भी ये उसकी झोली में रखना है। अरे कम्मो, अपनी बहू को समझा दो कि वो बांझ है और एक बांझ औरत का साया मेरी बहू पर पड़ा तो कोई भी परेशानी आ सकती है। अरे माला, मैंने तुम्हें घर पर ही कह दिया था, तुम गर्भवती बहू के लिए कोई उपहार लेकर नहीं चलोगी और तुमने वही गलती की। अरे तुम हम सबको रिश्तेदारों के सामने कितना नीचा गिरवाओगी। खुद से तो तुमसे बच्चा होता नहीं है और जिसके होने वाला है उसे अपनी बुरी नजर लगाना चाहती हो। पर माँ जी, मैंने गलती क्या की है? मैं तो सिर्फ सपना और उसके आने वाले बच्चे के लिए कुछ उपहार दे रही थी। अरे मैंने उपहार दे दिए, ये क्या कम है जो तुम अपनी तरफ से ले आई? परिवार में जगह बनाने के लिए औलाद पैदा करनी पड़ती है और तुम नहीं कर पाई, जिसके कारण मुझे हमेशा ही अपने रिश्तेदारों से सुनना पड़ता है। गोद भराई की रस्म शुरू होने वाली है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तुम यहाँ से हिलना भी मत। माला इन सब तानों को अक्सर सुनती रहती थी। माला की आंखों से आंसू बहने वाले होते हैं, पर रिश्तेदारों के सामने वो रो नहीं सकती थी, इसलिए वो अपने आंसुओं को छुपा लेती है। बांझ शब्द तो मानो हजारों बार उसने अपने लिए सुने हो। ऐसे ही एक शाम। क्या हुआ आशीष, इतने गुस्से में कहाँ से आ रहे हो? माँ, कसम से मैं तो तंग आ गया हूँ रोजाना की बातों से। दोस्तों यारों में उठने बैठने लायक नहीं छोड़ा तुम्हारी बहू ने मुझे। जो भी मिलता है बस वो यही पूछता है, खुशखबरी कब सुना रहे हो, खुशखबरी कब सुना रहे हो। क्या जवाब दूं कि मेरी पत्नी बांझ है और वो कभी माँ नहीं बन सकती? बोलो। अच्छा खासा मेरी दूर की रिश्तेदार अंजलि के साथ तेरा रिश्ता हो जाता तो बच्चों की किलकारी आंगन में गूंज रही होती। कल ही पता चला मुझे कि अंजलि 2 बच्चों की माँ बन गई है। जी, मैं आपके लिए चाय लाई थी। तुम्हारा मनहूस चेहरा देख लिया। जाओ, अब चाय पीने की इच्छा नहीं है मेरी। आशीष गुस्से में चला जाता है और माला रोती हुई कमरे में आ जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक रात माला सपने में देखती है एक छोटा सा बालक हाथ में डमरू लिए माँ माँ पुकारता शिव जी की मूर्ति के आसपास भाग रहा है और माला उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए दौड़ रही है। अचानक ये सपना देखकर माला की आँख खुल जाती है। अगले दिन वह शिव मंदिर में पंडित जी के पास जाती है। पंडित जी, इस सपने का क्या कारण हो सकता है? बेटी, जहाँ तक मुझे लग रहा है यह ईश्वर का ही कोई संकेत है। कहीं ऐसा तो नहीं इस सपने का संबंध आने वाली शिवरात्रि से हो? और 3 दिन बाद ही शिवरात्रि है। जैसा कि तुम कह रही हो कि बालक के हाथ में डमरू था, तो हो ना हो बेटी, यह भगवान शंकर की ओर से भेजा गया कोई शुभ संकेत हो। मेरा मानना है कि तुम भगवान भोलेनाथ का शिवरात्रि व्रत रखो और पूरी विधि विधान से उनकी पूजा करो। देखना, भगवान भोलेनाथ तुम्हारी झोली खुशियों से भर देंगे। पंडित जी, मैं शिवरात्रि का व्रत जरूर करूंगी और पूरे विधि विधान से शिव शंकर की पूजा अर्चना करूंगी। माला खुशी खुशी घर आ जाती है और शिवरात्रि व्रत के लिए तैयारी करने लगती है। यह सब क्या हो रहा है माला? तुम ये मंदिर की सजावट क्यों कर रही हो? घर में और भी काम पड़े हुए हैं, इन्हीं सब में लगी रहोगी क्या? तो वो काम कौन करेगा? माँ जी, वो परसों शिवरात्रि है ना, इसलिए मैं भगवान शंकर और माता पार्वती जी की पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तैयारी तो ऐसे कर रही हो जैसे भोलेनाथ और माँ पार्वती जैसे तुझे ही आशीर्वाद देने के लिए बैठे हैं। मैं भी देखती हूँ तू ये शिवरात्रि का व्रत कैसे पूरा करती है। दरवाजे पर ताला मार दूंगी, तू मंदिर जाकर दिखा। बहुत देख लिया तेरे ढोंग। माँ जी, ऐसा मत करो, मुझे भगवान भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग की पूजा के लिए जाने दो माँ जी। जब तुझे माँ ने एक बार मना कर दिया कि तू मंदिर नहीं जाएगी,
तो मतलब नहीं जाएगी। जो भी व्रत और पूजा करनी है घर पर कर। मेरे जीवन में पिछले 6 सालों से ना तूने कोई खुशी दी है और ना ही तेरे से कोई उम्मीद बची है। माला अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। महाशिवरात्रि का दिन आ जाता है। कम्मो सुबह सुबह ही दरवाजे पर ताला लगा देती है। मैं भी देखती हूँ ये बांझ शिव मंदिर कैसे जाती है। हे भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, मेरी रक्षा करो। मैं शिवलिंग की पूजा के लिए कैसे जाऊं? दरवाजे पर माँ जी ने ताला लगा दिया है। माला खिड़की के पास खड़ी मंदिर जाते भक्तों को देख रही थी। तभी एक नंदी रूपी बैल वहाँ आ जाता है। वह माला से बोला, अरे तुम शिव मंदिर नहीं गई? आज तो महाशिवरात्रि का त्योहार है। देखो सारे भक्त मंदिर में पूजा के लिए जा रहे हैं। नंदी महाराज, मैं मंदिर नहीं जा सकती। मेरी सास ने गेट पर बाहर से ताला लगा दिया है। अरे मेरे होते हुए तुम मंदिर कैसे नहीं जा सकती? अपनी आंखें बंद करो और प्यार से बम बम बोलो और देखो तुम भोलेनाथ के पास ही होगी। माला ने जैसे ही बम बोले बोला, वो शिव मंदिर में पहुंच गई और यह सारा चमत्कार देखकर हैरान रह गई और शिवलिंग के सामने बेहोश हो गई। तभी कम्मो और आशीष भी माला को ढूंढते हुए शिव मंदिर पहुंच जाते हैं। माला बहू, क्या हुआ? आशीष बेटा, ये तो बेहोश हो गई है, जल्दी से अस्पताल ले चल इसे। आशीष और कम्मो माला को अस्पताल ले जाते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है माँ जी। आपकी बहू माँ बनने वाली है। सुबह से कुछ खाया नहीं होगा, इसीलिए कमजोरी से चक्कर आ गया होगा। आप घर ले जाकर इन्हें कुछ खिला दीजिए तो शरीर में ताकत आ जाएगी। बाकी मैं कुछ दवाइयाँ लिखकर दे रहा हूँ। आशीष बेटा, लगता है कि भगवान भोलेनाथ ने माला की सुन ली। आज मैंने भी मान लिया महाशिवरात्रि व्रत की महिमा।